तो ये कहूँगा कि ये टोटली महाराष्ट्र सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है। जब उनको पता था कि ये यहाँ प्रोटेस्ट होने वाले हैं, इस तरह की बातें चल रही हैं, तो क्या सो रहे थे वहाँ? जब आप लोग कहते हैं मुसलमानों को तंग करने के लिए, अब नागपुर की घटना को ले लीजिए, वहाँ मुसलमान तंग है, कौन तंग है? एक एक हिंदू के घर पे तोड़ फोड़ हुई है। किसी मंदिर से आपने कभी भीड़ को निकलते देखा है हमला करते हुए? नहीं। तो मस्जिदों से ही ऐसा क्यों होता है? नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। नागपुर में जिस तरीके से हिंसा की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद तमाम तरीके की बातें उड़ने लगी सोशल मीडिया पर। लोग, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो औरंगज़ेब से मोहब्बत करते हैं उनकी इस देश में कोई जगह नहीं है। जानेंगे दिल्ली की जनता से कि किस तरीके से देखने। क्या पहली बात तो इस देश में औरंगज़ेब का समर्थन करने वाले, औरंगज़ेब को अपना आइडल मानने वालों की जगह है या नहीं, और जो लोग जिस तरीके की हिंसा में इन्वॉल्व हैं उनके साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए देश के अंदर? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये टोटली महाराष्ट्र सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है। जब उनको पता था कि ये यहाँ प्रोटेस्ट होने वाले हैं, इस तरह की बातें चल रही हैं, तो क्या सो रहे थे वहाँ? इनकी सरकार सो रही थी? इनको आँख खोल के दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या हो रहा है? और घंटों वहाँ वारदात होती रही, लोग जलाते रहे, तोड़ते रहे, पुलिस क्या सो रही थी? ये तो बहुत गलत बात है। इनके जो आतंकवादियों के जो अड्डे हैं, नहीं हैं, इन अड्डों पे लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठे होकर, जिसका नाम मस्जिद है, इकट्ठा होते हैं, उसके बाद वहाँ से निकलते हैं और जाके गलियों में, सड़कों पे, घरों में हमलावर होते हैं, हमला करते हैं। टोटली सरकार फेल है। इस लगता है इस समय वक्फ बोर्ड की भी चर्चा की जा रही है, उसके भी पार्लियामेंट में बिल को लाने की बात की जा रही है। एक तरफ औरंगज़ेब की मज़ार को लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है, औरंगज़ेब के नाम पर विवाद छिड़ा हुआ है। तो क्या सच में इस देश के अंदर केवल मुसलमानों को तंग करने के लिए, उनको उकसाने के लिए इस तरीके की चीज़ें की जा रही है, या वाकई में इसकी कोई आवश्यकता है देश में इस समय? मुझे तो हंसी आती है कि जब आप लोग कहते हैं मुसलमानों को तंग करने के लिए, अब नागपुर की घटना को ले लीजिए, वहाँ मुसलमान तंग है, कौन तंग है? एक एक हिंदू के घर पे तोड़ फोड़ हुई है, गाड़ियाँ उसकी जला दी गई हैं, वहाँ गालियाँ दी गई हैं। जो बहनें पुलिस विभाग में हैं उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए हैं, उनको गालियाँ दी गई हैं। इससे बड़ी शर्म की बात महाराष्ट्र सरकार के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। ये टोटली फेल लोग हैं। ये सिर्फ बातें करना जानते हैं, बस ये कुछ कर नहीं रहे हैं। देखा गया है कि न सिर्फ बड़े बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी इस तरीके की हरकत करने में उतर आए हैं, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। इस तरीके की मानसिकता क्यों पनप रही है देश के अंदर, और वो भी महाराष्ट्र के अंदर, जहां माना जाता है कि वीरों की धरती रही है, सबसे बड़ी बीजेपी की सरकार रही है इस समय, वहाँ पर हिंदुत्ववादी सरकार कहा जाता है। उसके बावजूद जब इस तरीके की हिंसा घटनाएँ सामने आती हैं तो सरकार पर भी सवाल उठता है और उस कौम पर भी सवाल उठता है जो इस तरीके की घटनाएँ करने में संलिप्त रहता है। देखिए, ये जो है आपने देखा ही होगा कि कहीं भी कोई इस तरह की वारदात होती है तो कहते हैं एक विशेष समुदाय के लोग, सीधा कोई नहीं बोलता कि मुसलमान, एक विशेष समुदाय के लोग। किसी मंदिर से आपने कभी भीड़ को निकलते देखा है हमला करते हुए? नहीं। तो मस्जिदों से ही ऐसा क्यों होता है? और मस्जिदों में जब इनको पता है कि मस्जिदों में लोग इकट्ठा होते हैं और निकल के इस तरह की घटनाएं करते हैं, तो ये सरकार को सोचना चाहिए ना कि वहाँ हम तो यही कहेंगे कि भाई सरकार को अगर इस चीज़ से बचना है, लोगों को बचाना है, जो बेकसूर लोग हैं उनको, बोलते ये हैं मरती है बेकसूर जनता, ठीक है, तो उनको अगर बचाना है तो जितने भी मस्जिद है वहाँ एक CCTV सर्विलांस कैमरा लगा के और पूरा सर्विलांस पे रखना चाहिए उनको। लोकल लोग जो हमेशा वहाँ आ रहे हैं वो तो नमाज़ पढ़ने जाते हैं। कभी भी ऐसी घटनाएं जहाँ होती हैं वो बाहर के लोग आते हैं, मस्जिद में रुकते हैं नमाज के नाम पे, उसके बाद बाहर निकल के ऐसी घटनाएं करते हैं। लोकल लोग कभी ऐसी बात नहीं करते, वो भाईचारे से रहते हैं। हमारा अपना मानना है, बाकी सरकार जाने। सरकार का फेलियर तो आपको दिखाई। कार्रवाई करनी चाहिए इस समय जो लोग संलिप्त हैं इस तरीके की घटनाओं में, उनके साथ क्या कार्रवाई करनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों के साथ कड़े एक्शन नहीं? क्योंकि देखा जाता है इस तरीके की घटनाएं बार बार देश के अंदर होती हैं, थोड़ी मोड़ी एक्शंस लिया जाता है, उसके बाद फिर से सारी चीज़ें वैसी हो जाती है जैसे पहले थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, तो इन लोगों को कुछ सीखना चाहिए उनसे कि किस तरह से रोके, कैसे करें। महाराष्ट्र में भी बुलडोजर मांग कर रहे हैं क्या? नहीं, बुलडोजर क्या, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई सीखें उनसे कुछ। अब और क्या, वो भी तो मुख्यमंत्री ही हैं और आप भी मुख्यमंत्री। उनके यहाँ नहीं हो रही हैं ऐसी घटनाएं, आपके यहाँ हो रही हैं। इतना बड़ा बवाल था यहाँ, लोग कह रहे थे आग लग जाएगी, ये हो जाए, कुछ हुआ? होली भी बढ़िया सी मनी, नमाज भी लोगों ने पढ़ा, कुछ नहीं हुआ। और आपका इतना बड़ा फेलियर है, तो ये गलती उनकी है ना, सीखो कुछ।
जिस तरीके से आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती जो भी कुछ नागपुर में हुआ, हिंसक झड़प देखने को मिली पुलिसकर्मियों में और दंगाइयों के बीच में, और उसके बाद कठिन कार्रवाई भी की गई। पर प्रश्न तो यही उठता है कि इस तरीके की इंटेलिजेंस फेलियर आखिर क्यों होता है, जब पता है कि इतने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट होना है, एक उग्र प्रदर्शन होने की संभावनाएं हैं, उसके बावजूद पुलिस इंतजाम क्यों नहीं कर पाती। यहाँ तक की सलाह दी गई कि उत्तर प्रदेश की सरकार से सीखना चाहिए, योगी बाबा से सीखना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए और क्या कुछ एहतियात बरतने चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में न देखी जाए। आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।